बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत से भाई हमसे राब्ते में थे कि हम चूज़ा लेके पालना चाहते हैं, मुर्गी का कारोबार करना चाहते हैं, लेकिन हमें हैचरी वाले, बड़ी हैचरियों वाले हमारी क्वांटिटी के मुताबिक चूज़ा नहीं देते। एक तो उन भाइयों के लिए जो नया फार्म लगाना चाहते हैं, नया सेटअप लगाना चाहते हैं, 200, 400, 500 या 1000 चूज़ा तक परचेज़ करना चाहते हैं, ये उनके लिए बड़ी अहम है। और दूसरा, यहाँ न्यू सिल्वर गोल्डन जो बर्ड है, आज वो लॉन्च करने जा रहे हैं अली भाई। इससे पहले आपने मार्केट में गोल्डन मिस्री या सिल्वर गोल्डन देखे होंगे, लेकिन ये उनसे अच्छी ब्रीड और उनसे भी ज़्यादा अहम है, उनसे ज़्यादा वज़न करने वाली है, ज़्यादा फ़वाइद रखने वाली है। मज़ीद जानते हैं अली भाई से इस ब्रीड की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, कैसे तैयार की गई है और हमारे भाइयों को कितने तक ये चूज़ा मिलेगा और एक माह की फिजिबिलिटी क्या बनेगी। एक बंदा एक महीना इसको फार्मिंग करने के बाद कितना इससे अर्निंग कर सकता है, कितना कमा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है भाई? जी अल्लाह का शुक्र है। आप साहब अली भाई, हमारे देखने वालों को अपना तारुफ करवा दीजिएगा। जी भाई, मेरा नाम अली अहमद है और मेरा वेटनरी हॉस्पिटल में मेरी जॉब भी है और इधर आरिफ वाला में पोल्ट्री फार्म है मेरा, पाकपतन रोड के ऊपर नेशनल पोल्ट्री फार्म के नाम से नेशनल चिक्स एंड हैचरी है, पाकपतन रोड आरिफ वाला में। अली भाई, हमारे व्यूवर्स को बताइएगा कि सिल्वर गोल्डन, गोल्डन मिस्री और न्यू सिल्वर गोल्डन, इसमें क्या फ़र्क क्या है और आपकी जो ब्रीड कौन सी है, कैसे तैयार की गई है, इसके फ़वाइद क्या हैं? जी, सबसे पहले तो मैं ये भाइयों को ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं मुखातिब भी मेहनत करने वाले लोगों से मुखातिब हूँ आज। सबसे पहले भाई, हमने ये 4 जो ब्रीड्स का हमने एक्सपेरिमेंट किया है, इसमें सबसे पहले गौरों ने एक्सपेरिमेंट किया इन 4 ब्रीड्स का। मतलब है RIR का जो मेल है वो तकरीबन 3 किलो का, 3.25 साढ़े 3 kg का हो जाता है। इसके अलावा आगे सुसेक्स का मेल, लाइट सुसेक्स का मेल जो है ना वो तकरीबन 4 kg के राउंड अबाउट हो जाता है, इससे ज़्यादा भी हो जाता है, हमने मिनिमम लगाना है जो है ना। तो इसके अलावा प्लेमाउथ बैरड जिसका मेल तकरीबन 5 किलो का हो जाता है। तो ये तीनों ब्रीडों का देखें ना, इतना मेल हैवी हो जाता है। तो हम जो है ना वो पाकिस्तान में हम 2-2.5 किलो पे मुर्गे पे गुजारा करने वाले लोग, हम उन्हीं पे गुजारा कर रहे हैं। हम आगे आएँ, थोड़ा सा रिसर्च करें, इसको देखें कि कौन कौन सी ब्रीड हमें आगे काम दे सकती है हमारे बिज़नेस के लिए। हम उसी पे ही मतलब अटके हुए हैं। तो हमने उसी बिना पे हमने एक्सपेरिमेंट अलग अलग ब्रीड्स पे किया है। मतलब RIR पे हमने अंडा भी चेक किया है, जो अच्छी ब्रीड, जो अच्छे बर्ड थे उसमें से निकाल के हमने वो अलग किए हैं। इसके अलावा जो अपना प्लेमाउथ बैरड के हैं, हमने उसका अंडे की प्रोडक्शन बहुत अच्छी है और मेल का वेट और फीमेल का वेट, फीमेल जो है ना वो 3 kg से प्लस हो जाती है फीमेल प्लेमाउथ बैरड की। तो कलर भी अच्छा है इसका, देसी कलर है, बिल्कुल प्योर। हम इसको देसी की तरफ ही लेके आना चाह रहे हैं। तो इसके अलावा जो है ना लाइट सुसेक्स है, उसका भी मेल तकरीबन 4 kg का हो जाता है, उसका एक्सपेरिमेंट अलग किया। तो इन तीनों ब्रीडों का साथ ऑस्ट्रेलार्प का क्रॉस करवा के हमने, अल्लाह का शुक्र है कि न्यू सिल्वर गोल्डन के नाम से अपने नाम से ब्रीड तैयार की है। हमने खुद इस पर रिसर्च किया है। मेरा वेटनरी हॉस्पिटल में जॉब है, वेटनरियन हूँ, वेटनरी के शोबे से मेरा ताल्लुक़ है और मैं अपने माहिरीन से मशावरत के बाद, कम अज़ कम हमें काफ़ी टाइम के बाद, यानी कि इस पे मीटिंग वगैरह करते रहे और करने के बाद हमने ये फ़ाइनल फ़ैसला किया कि इस ब्रीड को कितनी रेशो से शामिल करना है, इस ब्रीड को कितनी रेशो के, उस हिसाब से हमने एक ये बिज़नेस के लिए न्यू सिल्वर गोल्डन ब्रीड तैयार की है। मतलब है कि जैसा कि पहले इन फ़र्दन ब्रीड्स का बिज़नेस था, चूज़े लो, चूज़ा पाल के उससे फिर ब्रीड लो, वो आपकी इनकम है। लेकिन इससे इनकम सारा कंज्यूम में आपकी जनरेट होगी। जैसे इन बर्ड को तैयार किया जाएगा, ये गोश्त के लिए ही है। और मेरा मानना यह है कि असल बिज़नेस तो है कंज्यूम ही, खाने गोश्त के तौर पे चीज़ों का इस्तेमाल होना। बिल्कुल जी। तो इसमें आप साहब ठीक है, आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि देखें, हमारा असल मकसद है कि एंड कंज्यूमर जो है ना, वो जिस ब्रीड का एंड कंज्यूमर मिलेगा वो ब्रीड आपको बिज़नेस भी देती रहेगी, मार्केट में चलती भी रहेगी। तो ये हमने मतलब एंड मकसद क्या था इन ब्रीडों का, वो मकसद हमने यही हासिल करना है कि इसको हमने इससे प्रोडक्शन कैसे लेनी है। ये सर आप ही का आइडिया है या कि आपने माहिरीन, जैसे आप खुद भी माशाल्लाह एक डॉक्टर हैं, माहिरीन से, तजर्बाकार फार्मर से और दीगर लोगों से ये एक मिला जुला एक मंसूबा तैयार किया है जिसके तहत
कहाँ तक ये सरवाइव कर सकेगा, इसकी इम्यूनिटी कहाँ तक होगी, ये वज़न कितना गेन करेगा, ताकि इसका कंपटीशन जो है वो बड़ी रवायती ब्रीडों से है, तो उस कंपटीशन में आया कि ये पास हो सकता है कि नहीं? सबसे पहले आप साहब, इंसान जितना मर्ज़ी पढ़ा लिखा हो बंदा, मतलब अकेला कुछ नहीं कर सकता। हमने मिल के माहिरीन की मशावरत से और अपनी कोशिश मेहनत जारी रखी है, इससे हमने ये काम किया है। इसके अलावा जो ये ब्रीड है ना, असल में जो रवायती ब्रीड चल रही है मिस्री गोल्डन, मतलब ब्रीड जब आई थी, अब मैं यहाँ पे टेक्निकल थोड़ा सा वाज़ह कर दूँ भाइयों को। जो टेक्निकल काम है ना वो ये है इसमें कि मिस्री गोल्डन जो ब्रीड जब आई थी, ये फ्यूमी ब्रीड थी और गोल्डन ब्रीड थी। जब ये क्रॉस हुआ था, आज से कोई 20-30 साल पहले की बात है, तो जब ये पाकिस्तान में इंटर हुई तो इसको क्रॉस किया गया। तो क्रॉस करने से मतलब जो पहले रिज़ल्ट थे वो आहिस्ता आहिस्ता साइंटिफिकली, जब क्रॉस F1 जो चीज़ का क्रॉस होता है वो उसका रिज़ल्ट और कुछ होता है। जैसे जैसे ब्रीड आगे चलती जाती है, उसी ब्रीड में से करवा के आगे चलती है, वो इन ब्रीडिंग होती है, उसको कहते हैं इन ब्रीडिंग। वो इन ब्रीडिंग जब होनी शुरू हो जाती है तो वो माइनस में जानी शुरू हो जाती है। अब नोट करें, देखें तो मिस्री मुर्गी का वेट 1 kg से 1.25 kg वेट होता है टोटल, 1.5 किलो तक तकरीबन। जबकि हमारे पाकिस्तान में इस चीज़ का काम नहीं हो रहा, और हकीकत बात है कि नहीं हो रहा, कि इसमें से मेल अलग छोड़ने ज़रूरी थे। उन्हीं ब्रीडों में से क्रॉस कराना साइंटिफिकली इन ब्रीडिंग होती है, जिद्दत नहीं आई, ब्रीड नीचे जानी शुरू हो जाती है। नया क्रॉस कोई भी असूल है क्रॉस करवाने का। कोई भी क्रॉसिंग करवानी है, चाहे बड़े जानवर में करवानी है, काऊ में करवानी है, या शीप गोड में करवानी है, या मिस्री गोल्डन अपना मुर्गियों में करवानी है, उसकी क्रॉसिंग का ये असूल है कि मतलब 2 या 2 से ज़्यादा ब्रीड्स का जब क्रॉस कराया जाता है, जो पहले क्रॉस आते हैं वो जेन्युइन क्रॉस F1 ब्रीड होती है, वो रिज़ल्ट देते जाते हैं। और जैसे जैसे ये उन्हीं में से दोबारा क्रॉस करवाया जाता है, ये इन ब्रीडिंग शुरू हो जाती है। हाँ, इसमें असूल ये है कि मेल जो है ना वो अलग हर सीज़न में अलग किसी और जगह से ला के छोड़े जाएँ, उनमें से मेल ना छोड़े जाएँ। जैसे कि जैसा कि हमारे व्यूअर्स जानते हैं कि उन ब्रीड्स का वज़न काफ़ी है, RER है, प्लेमाउथ है, सुसेक्स है, तो आपने जो इनको नई ब्रीड तैयार की है, इसमें वज़न कितना आएगा और उसकी इम्यूनिटी क्या होगी? हाँ जी, ये हम बताते हैं कि जो मिस्री गोल्डन से थोड़ा सा मुआवजा भी कर देते हैं। देखिए, मिस्री गोल्डन ने भी हमारा साथ दिया है, लेकिन वक्त के साथ साथ जिद्दत लानी ज़रूरी है, जो हम नहीं कर रहे हैं। हम इस पर रिसर्च ही नहीं कर रहे। सबसे पहली तो बात यह है कि ये जो हमारा हमने तैयार किया है न्यू सिल्वर गोल्डन, इसमें वेट के हिसाब से अगर बात करें तो मैंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके चेक कर लिया है कि ये 1.25 माह का 40 दिन का जो चूज़ा है ना, ये आराम से 500 ग्राम मिनिमम वेट कर जाता है। देखें, इसमें मेहनत भी शामिल है आपकी। ये नहीं कि आप मेहनत ना करें, बैठ जाएं और कहें जी लो जी इतना वेट नहीं किया। 40 दिन में हाँ, आधा किलो वजन है, आधा किलो वज़न कर जाता है। इससे बव कर सकता है, लेकिन हमने वो एवरेज लगाई है जो इंशाल्लाह आसानी से निकल आए। आप क्या कहते हैं 40 दिन में कितना वज़न करेगा? 40 दिन में ये 500 ग्राम वज़न करेगा इंशाल्लाह। ये बहुत बड़ी बात है सर जी। इंशाल्लाह 40 दिन में ये 500 ग्राम वेट करेगा, और 500 ग्राम वेट आसानी से कर जाएगा इंशाल्लाह। सही। तो फीड इसने नॉर्मल खानी है, मतलब दूसरी मुर्गी से ज़्यादा मिस्री गोल्डन से आप 5 रुपए की फीड ज़्यादा डाल दें 40 दिन में, बस ये फ़र्क मैं ज़रूर कहूँगा, इससे ज़्यादा फ़र्क। आपने जिम्मेदारी लेनी है व्यूअर्स की तरफ से इतराज़ात की। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। हमने मतलब इतनी जल्दी ये क्यों नहीं लोगों को बताया, पहले हमने चेक किया इस चीज़ को। तो आगे रही बात भाईजान, मिस्री गोल्डन जो है ना तकरीबन 350 ग्राम वेट करती है 40 दिन में। तो इसका फ़र्क यूँ निकलता है कि मिस्री गोल्डन की जो हमें इनकम है ना, उसमें रेशो में अब जो सूरत हाल फीड की महंगाई के हिसाब से जा रही है ना, फीड की जो रेशो, अब तो मिस्री गोल्डन तकरीबन एक्सपर्ट लोग जो हैं पहले काम कर रहे हैं, वो इसमें कुछ इनकम ले सकते हैं थोड़ी बहुत। न्यू सिल्वर गोल्डन जो है, जी जी जी, ये एक 40 दिन में पर बर्ड का क्या खर्चा आएगा?
ये 40 दिन में पहले, आज से 2 माह पहले जो हमने अंदाज़ा लगाया था वो बन रहा था 60 रुपये, 40 दिन का खर्चा फीड का बन रहा था। लेकिन फीड चूँकि सबको पता है, अंदाज़ा है कि 1 माह से 200 रुपये और बोरी का रेट बढ़ गया है, तो अब 65 रुपये जो है ना वो एक अपना बर्ड पे खर्चा आता है। तो 40 दिन की दीगर कास्ट जो है, इलेक्ट्रिसिटी कास्ट होगी, फिर लेबर कास्ट होगी फार्म की या आपकी, तो ये कुल मिला के चूज़े की परचेजिंग ये सारी मिला के एक चूज़ा कितने में 40 दिन बाद कितने में पड़ेगा? जी 35 रुपये का हम चूज़ा सेल कर रहे हैं और 65 रुपये इसका ख़र्चा आ जाएगा। इसके अलावा 10 रुपये एक्स्ट्रा एक्सपेंस मेडिसन के ऊपर चार्ज, बिजली का खर्चा, ये वो सारे खर्चे मिला के 110 रुपये में आधा किलो वज़न तैयार होगा। आधा किलो वज़न इंशाल्लाह तैयार होगा। और 370-80 रुपये रेट मिस्री गोल्डन का या सिल्वर गोल्डन का, या ये चल रहा है रेट, मतलब है 370-80 रुपये केजी का। अच्छा, तो केजी का जो रेट है ये अगर चल रहा है तो इस हिसाब से 180-90 रुपये का बर्ड जो है सेल होगा। हमने इसका जो इनकम इससे जो लेनी है वो मकसद है 70-80 रुपये का हम अंदाज़ा लगा रहे हैं। हमने ये भी नहीं, मार्टेलिटी भी निकालें, सब कुछ निकालें और ख़र्चे भी निकाल दें, सिर्फ 50 रुपये पे आए आप। 50 रुपये में हतमी है, लाजमी है, मतलब कि 110 में तैयार हो रहा है। हाँ और आपके मुताबिक 180 रुपये तक वज़न के वाले से, आधा किलो वज़न जो है 350 के वाले से 180 रुपये का वो वज़न है इंशाल्लाह जी। 180 और इसमें ये बनते 70 रुपये हैं। 70 रुपये हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मिनिमम आप 50 रुपये लगाएं एक बर्ड के मुनाफा, तो आप अगर 500 बर्ड रखते हैं तो 25,000 रुपये बनता है। ये हवाएं वैसे उड़ानी तो यूट्यूब पे मतलब हर बंदा उड़ा लेता है, लेकिन क्लियरली बात करना और हर बंदा ताकि उस हिसाब से अपना ज़हन बना के बिजनेस करे, और ताकि उसको कोई परेशानी ना। अली भाई, ये मौसम के वाले से बताएं कि फार्मिंग स्टार्ट करने का नए फार्मर के लिए ये मौसम कैसा है और इस मौसम में एहतियाती तदाबीर क्या हैं कि बर्ड परचेज़ करे। उसके बाद 40 दिन का जो वैक्सीनेशन का या उसकी जो फ्लैशिंग है उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या होना चाहिए? जी सबसे पहले तो भाई ये मौसम के हिसाब से बात करें तो हमने इंशाल्लाह पहले तो काम ही उसी मौसम के हिसाब से, वो लोगों को मशवरा ही नहीं देना कि इस मौसम में आप चूज़ा डालें। अब ये तारफ़ करवाने का मकसद भी इस मौसम में यही है कि आगे जो मौसम है मार्च, अप्रैल, मई, नए बंदों के लिए भी और पुराने बंदों के लिए भी ये बेहतरीन मौसम है। पुराने फार्मर और नए फार्मर, पुराने फार्मर भी इसी मौसम में डालते हैं और नए फार्मर भी इंशाल्लाह इसी मौसम में डालेंगे। ये मौसम पोल्ट्री पे स्ट्रेस का कम मौसम होता है, तो जितना स्ट्रेस कम होगा पोल्ट्री पे उस में बीमारी भी कम आएगी। ज़ाहिर है पोल्ट्री का ताल्लुक स्ट्रेस से है, पोल्ट्री में स्ट्रेस ज़्यादा आएगी, बीमारी ज़्यादा आएगी। वैक्सीन रूटीन वाइज इसमें करनी ही है लाजमी, जिस तरह मिस्री गोल्डन में वैक्सीन होती है इसी तरह इसमें होगी वैक्सीन। तो इसमें भी आप बता दें, कुछ भाई नए होंगे उनको पता नहीं वो है। इंशाल्लाह आसान तरीका जो वैक्सीन किया है ना वो सबको इंशाल्लाह बताया जाएगा कि ये आसान तरीके से वैक्सीन जो है ना कौन सी की जाएगी, नया बंदा भी जिससे कर ले, ठीक है ना, आसानी से वैक्सीन तरीका कदों दसना है? बंदा जी हाँ तरीका दसो ना, थोड़ा लाइटली दस दो जी। ठीक है इसमें जो तरीका कार है ना वैक्सीन का, सबसे पहले आपने जो बच्चा लेके जाना है, शिफ्ट करना है, उसको 12-14 घंटे रेस्ट देनी है ताकि स्ट्रेस से पाक हो जाए, सफ़र की स्ट्रेस से। उसके बाद आपने NDIV का ड्रॉप जो है ना वो आँखों में देना है चूज़े के, आँख में दे दें या मुंह में ड्रॉप भी दे सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। NDIV उसके 3 दिन बाद जो आपने ना गंबोरों की वैक्सीन, सिंपल गंबोरों करनी है, वो भी कोशिश कर लें ड्रॉप दे दें। अगर पानी पीने लग जाएँ तो 2 घंटे पानी मकसद है ना रोक दें चूज़ों का, फिर पानी में उसको मिक्स करके दे दें। ये आसान तरीके हैं जो हर फार्मर कर सकता है। तो वो पानी 2 घंटे बाद में पी लें, पीने के बाद पानी उठा लें। तीसरी वैक्सीन जो है वो फिर NDIV है या ND लसोटा भी कर सकते हैं, वो आप 8 से 9 दिन बाद दोबारा कर लें। चौथी वैक्सीन जो है वो आपने गंबोरो प्लस करनी है, जो 15 दिन की एज में करनी है, ठीक है। वो इंशाल्लाह मकसद है कि बर्ड उसमें बड़ा हो जाएगा उतनी देर में, तो वो आप आसानी से कर लेंगे, वो भी पानी में पिलानी है। 5वीं वैक्सीन जो है ना वो आपने 35 दिन की एज में करनी है, पॉक्स की वैक्सीन, जो चिकन पॉक्स होता है ना, दाने निकलते हैं, वो उसकी वैक्सीन करनी है। ज़्यादा ज़रूरी वैक्सीन ये हैं सिर्फ गोश्त के लिए जो पाल। अच्छा इसमें ये बताइएगा कि ये हमने जो फिजिबिलिटी दी है ये कंज्यूमर के लिए है, गोश्त सेल करने के लिए, आधा किलो का,
लेकिन अगर कोई बंदा इसको अंडे के लिए फार्मिंग करे तो उसके वाले से ये मौसम कैसा है, कब शुरू करनी चाहिए? अभी कोई बंदे सोच रहे होंगे कि हम देसी अंडे के लिए मुर्गी तैयार करने के लिए भी ले सकते हैं, तो क्या उनके वाले से ये कैसा मौसम है, वो कब शुरू करें? जी, उनके हवाले से ये मौसम भाई अंडों के लिए मार्च अप्रैल मई तक आप अंडों के लिए पालें, क्योंकि 4 माह बाद ये इंशाल्लाह अंडों पे आ जाएंगी। 4 माह के बाद जब अंडों पे आएंगी अपना अखराजात उठाने शुरू कर देंगी, और इंशाल्लाह उसके बाद जब आप सेल करेंगे, ये ब्रीड अंडों के हवाले से भी ठीक है, जब सेल करेंगे तो ये 2.5 kg की मुर्गी होगी, वेट के हिसाब से आप सेल करेंगे। ये गर्मी में अंडों पे आएगी, फुल गर्मी में अंडों पे आएगी, 4 माह बाद गर्मी होगी काफ़ी। सर ये इस तरह है ना, चार माह अगर अप्रैल मई में इसको डालते हैं, अप्रैल में डालते हैं तो ये 4 माह बाद अंडों में अगस्त के करीब तरीन आ जाएगी। अगस्त में चूंकि अंडे की मार्केट ऊपर आनी शुरू हो जाती है, तो इधर से ये ब्रीड अंडों पे जब आएगी उसमें 15-20 दिन लगने और भी इसको अंडा पूरा करने में, साइज़ पूरा करने में। सितंबर में जाके आपका अंडा उस वक्त सेल के लिए तैयार हो जब इसकी मार्केट ऊपर होती है अंडों की। ये है मेरा राय अंडों की। मतलब कि आपकी राय है कि 1-1.5 माह बाद अंडों के लिए जिसने डालनी है वो 1-1.5 माह बाद शुरू करे फार्मिंग? जी बिल्कुल। और अभी से जो करे वो 40 दिन का जो पैटर्न है, ये चाहे तो पूरा साल कर सकता है बंदा? हाँ, ये मैं क्लियर कर दूं कि ये भाइयों को इस तरह नहीं, हमने बाकायदा गाइड करना है इंशाल्लाह। ये 40 दिन वाला जो पीरियड है, इसमें गर्मी के सीज़न में इसकी मार्केट ज़्यादा होती है। गर्मी में इसका कंज्यूम मतलब है कि जो ख़रीदने वाला कस्टमर है ना वो ज़्यादा होता है, तो सर्दी में इसका कस्टमर कम हो जाता है। मेरी राय है सर्दी में एक तो ख़र्चा ज़्यादा पड़ जाता है, दूसरे नंबर पे इसको पालना भी मुश्किल थोड़ा सा होता है, और तीसरे नंबर पे आपको कस्टमर भी कम मिलेगा। तो सर्दी में आप इसको ना पालें बिल्कुल। गर्मी में 40 दिन का पैटर्न ना रखें, सर्दी में 40 दिन का पैटर्न ना रखें। सर्दी में सिर्फ अंडों के लिए जिसने रखना है, वो सर्दी में जिसने काम करना है वो अंडों के लिए इनको बचा ले और अंडों के लिए सर्दी में चलाएगा। और अभी के लिए ऐसा है कि 35 रुपये का चूज़ा लेगा, 110 में वो तैयार होगा, और तकरीबन मिनिमम वो 160-70 तक उसका रेट चल जाएगा, और एक चूजे से वो 50 रुपये ईजीली अर्निंग कर सकता है। जी इंशाल्लाह। और आप बता दीजिएगा कि कितनी बुकिंग है, क्योंकि हमारे वो लोग जिनको बड़ी हैचरीज वाले चूज़ा नहीं देते, 100 वाले या 200 वाले या 500 हज़ार वाले, तो आपके रेट्स ज़्यादा क्वांटिटी पे कम भी होंगे, या कि ये आपका सेपरेट रेट है? जी भाई, अगर रेट के हिसाब से बात करें, जिस तरह की मैंने ब्रीड्स मिक्स कर दी हैं, ये रेट इतना मुनासिब है उन लोगों के लिए दिया है जो नए पोल्ट्री में आके हमारे साथ अटैच होके आगे चलना चाहते हैं। हमने एक सीज़न ये काम नहीं करना है, इंशाल्लाह पोल्ट्री पे मज़ीद रिसर्च करते रहना है, इन ब्रीड्स पे भी आगे मेल और छोड़ने हैं। और अगर इसका रेट की बात करें तो ये इसको 50 रुपये भी रेट अगर लगाएं तो ये 50 रुपये भी कम है इस हिसाब से। जैसे मैंने ब्रीड्स मैंने मिक्स कर दी हैं, अब सब 5-5 kg के मुर्गे इनमें छोड़े हैं मैंने, 5-5 kg के वेट करके 4 kg 5 kg 4 kg 5 kg के मुर्गे हैं। और अगर ये 500 बर्ड का हिसाब लगाएं तो माहाना तकरीबन कितनी अर्निंग बनती? माहाना तकरीबन आप वैसे तो 30-40 हज़ार बन जाती, लेकिन आप मिनिमम आप 20-25 हज़ार आपने जेन में रखना है। 25 हज़ार। और ये केज कितना होना चाहिए 500 बर्ड का? ये 500 बर्ड के लिए आप वैसे तो एक कमरे में पाल सकते हैं 500 बर्ड 40 दिन के लिए, लेकिन स्क्वायर फुट में कितने चूज़ों का आप रिकमेंड करते हैं? स्क्वायर फुट में आप मतलब 500 के लिए ना 15 बाई 15 का कमरा हो तो आप 40 दिन के लिए तैयार कर सकते हैं, इसके ऊपर नहीं कर सकते। इसके ऊपर के लिए आपको फिर जगह जो है ना वो बढ़ानी पड़ेगी। जी बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने हमारे व्यूअर्स को बड़ी अच्छी मालूमात दी नए फार्मर्स के लिए, नए बिज़नेस के लिए। तो व्यूअर्स आप कहाँ तक इत्तेफाक करते हैं अली भाई की बातों से, आपने ज़रूर बताना है। आप रब्ता कर सकते हैं ख़रीदने के लिए। इसके साथ अपने मेज़बान हाफिज़ काम को दें इजाज़त। नए वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।